नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम शुरू करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज एक्सरसाइज 8.2। पिछली एक्सरसाइज में हमने जाना था सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज किसको बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी क्या होता है, को हम हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं। तो यदि कोई सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 AN है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब बोलेंगे, जब नेक्स्ट टर्म अपॉन उससे पहले वाला टर्म इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आए, यानी कि दोनों टर्म का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। इट मींस A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 इज इक्वल टू AN अपॉन AN माइनस 1, यानी नेक्स्ट टर्म अपॉन उससे पहले वाला टर्म दोनों का रेशो कर दीजिए। यदि वो सेम आते हैं तो ये जो श्रेणी है, ये जो प्रोग्रेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट A1 इज इक्वल टू A रखने पे हमें A2 जो है वो AR मिलता है, A3 जो है वो AR स्क्वायर मिलता है और A4 इज इक्वल टू AR क्यूब मिलता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या आ गया, AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट डॉट डॉट, वेयर A इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड R इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक तो किसी भी सीरीज का, किसी भी प्रोग्रेशन का हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और उसका कॉमन रेशियो R पता होना चाहिए इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट थिंग इज जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। जनरल टर्म मींस यदि मुझे कोई भी टर्म निकालना है एक जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। जैसे कि हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म AR होता है, थर्ड टर्म AR स्क्वायर होता है और फोर्थ टर्म AR क्यूब होता है, यानी जो टर्म होता है उससे ए कम में पावर होती है कॉमन रेशो की। तो ऐसे ही हमने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। यदि मुझे nth टर्म निकालना है किसी भी जीपी का, मैं फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दूंगा AN इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n तक रखने पर सारे टर्म्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी। अब n टर्म्स तो मेरे पास आ गए, अब मुझे इनका समेशन निकालना है। कभी एक फॉर्मूला निकाल दिया, व्हेन r इज लेस देन 1, यानी जो कॉमन रेशो है यदि वो लेस देन 1 है तो फॉर्मूला हो जाएगा Sn इज इक्वल टू a, यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। सेकंड थिंग इज कि जब r इज ग्रेटर देन 1 होगा, Sn हो जाएगा a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि जब r लेस देन 1 होगा तो 1 माइनस रहेगा और जब r ग्रेटर देन 1 रहेगा तो r माइनस 1 रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज द नंबर अंडर रूट ab। देखिए ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये होता है यदि मेरे पास दो नंबर a और b हैं और यदि मुझे थर्ड नंबर को इंसर्ट करना है इन दोनों नंबरों के बीच में, तो अंडर रूट AB निकालने से जो नंबर आएगा वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा और तीनों टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इंसर्शन ऑफ n टर्म्स बिटवीन टू टर्म्स इन जीपी। जो अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें सिर्फ एक ही टर्म को हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन सपोज मुझे n टर्म्स को a और b के बीच में इंसर्ट करना है तो उसका एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। Gn इज इक्वल टू a r टू द पावर n इज इक्वल टू r होता है v अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। जब ये पुट किया तो एक फॉर्मूला आ गया a इंटू b अपॉन a n अपॉन n प्लस 1। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि दो टर्म a और b है, इसके बीच में मुझे बहुत सारे ज्योमेट्रिक टर्म्स को इंसर्ट करना है G1 G2 G3 अप टू Gn तक। उसके लिए एक फॉर्मूला निकाला है Gn इज इक्वल टू a इंटू v अपॉन a टू द पावर n अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए जब मुझे एक ही नंबर को पुट करना है यानी n इज इक्वल टू 1 है, तो जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो G1 की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट ab ही आएगी और जो कि ज्योमेट्रिक मीन होता है किसी भी जीपी का। नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन am एंड gm। am होता है अर्थमेटिक मीन और gm होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो a इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2 होता है और g इज इक्वल टू अंडर रूट ab होता है। तो जब आप a माइनस g करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा या बराबर होता है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8। क्वेश्चन में पूछा है कि हमें जो जीपी दी है
इसका 20वां टर्म निकालना है और nवां टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो को जान लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका पहला टर्म और कॉमन रेशो r पता होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 5/2, r को निकाल लेंगे। r इज इक्वल टू होता है a2/a1, a2 है यहाँ पे 5/4, a1 है 5/2, तो ये आ गया 1/2। जो कॉमन रेशो है जीपी में हमेशा इक्वल होता है, यानी a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2 भी कर सकते हैं, a4/a3 भी कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला सीखा था nth टर्म को निकालने का, an इज इक्वल टू a r टू दी पावर n-1। a की वैल्यू पुट कर दी 5/2, r इज इक्वल टू 1/2, और जनरल टर्म अभी निकालने हैं तो n को n ही रख दिया, n-1। नीचे एक 2 ऑलरेडी है और 2 टू दी पावर n-1 है, तो ये 2 टू दी पावर n हो गई डिनोमिनेटर में और 5 आ गया न्यूमरेटर में। तो an की वैल्यू हमें मिल गई 5/2 टू दी पावर n। अब मुझे 20वां टर्म निकालना है, तो n इज इक्वल टू 20 पुट कर दिया, तो a20 इज इक्वल टू 5/2 टू दी पावर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose a टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशो इज 2। कॉमन रेशो r दिया है और a 8 दिया है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मुझे फर्स्ट टर्म a नहीं दिया है, तो उसकी जगह a 8 दिया है, उससे मुझे a निकालना है और r मेरे पास है। तो दो चीजें जब हमारे पास होती हैं तो हम कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। a8 इज इक्वल टू 192, a8 का फॉर्मूला आ गया a r टू दी पावर 8-1 इज इक्वल टू 192, a r दिया है 2 टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 192, 2 टू दी पावर 7 होती है 128, a इज इक्वल टू आ गया 192/128। इसको आप 64 से कट कर दीजिए तो आ गया 3/2। a इज इक्वल टू 3/2 है, r की वैल्यू हमें पता है 2 है और a12 को निकालना है, तो a12 इज इक्वल टू a r टू दी पावर 11। a की वैल्यू 3/2 पुट की, r की वैल्यू 2 पुट की और n-1 यानी कि 12-1 हो जाएगा 11। 3 इंटू 2 टू दी पावर 10 हो गया, 3 इंटू 2 की पावर 10 होता है 1024 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 3072। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर p, q एंड s रेस्पेक्टिवली, so that q square is equal to p into s। 5th, 8th और 11th टर्म को दिया हुआ है और हमें शो करना है कि q स्क्वायर यानी कि 8th टर्म का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है 5th और 11th टर्म के मल्टीप्लाई के। चलिए सबसे पहले हम a5 को निकाल लेते हैं। a5 इज इक्वल टू p दिया है, a8 इज इक्वल टू q दिया है और a11 इज इक्वल टू s दिया है। फॉर्मूला पुट कर दीजिए a r टू दी पावर n-1 वाला, तो a r की पावर 4 इज इक्वल टू p आ गया, a r टू दी पावर 7 इज इक्वल टू q आ गया और a r की पावर 10 इज इक्वल टू s आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्यू स्क्वायर को लिया है, क्यू स्क्वायर को हमने अभी निकाला है, q इज इक्वल टू a r टू दी पावर 7। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया a स्क्वायर r टू दी पावर 14। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिख दिया a r टू दी पावर 4 और सेकंड ब्रैकेट में लिख दिया a r टू दी पावर 10। a r टू दी पावर 4 इज नथिंग बट p लिख दिया और a r टू दी पावर 10 इज नथिंग बट s, तो s लिख दिया और यही हमें प्रूव करना था, q स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू s। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 2,2√2,4 ... is 28। ये पूछ रहा है इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 है। तो हम मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस का nth टर्म जो है वो 128 है, यानी an इज इक्वल टू 128। a निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू a2/a1, a2 है 2√2/a1 है 2, तो 2√2/2 इज इक्वल टू √2। a पता चल गया, r पता चल गया, an के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, a r टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू 128, a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है √2 टू दी पावर n-1, 2 से 128 कट गया तो 64 आ गया और √2 की पावर n-1। अब हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा n की वैल्यू को निकालने के लिए, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 और जब हम √2 की फॉर्म में लिखेंगे तो √2 की पावर 12 आ जाएगा। बोथ साइड कंपैरिजन करने पे n-1 इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 13 का मतलब इस सीक्वेंस का 13वां जो टर्म है वो 128 है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, √3,3,3 ... इज 729, यानी ये जो सीक्वेंस दिया है √3 वाला, इसका कौन सा टर्म 729 है। तो हमने वही मान लिया कि इसका nth टर्म है वो 729 है। a की वैल्यू हमारे पास आती है √3 और r की वैल्यू आती है 3/√3 इज इक्वल टू √3, यानी a भी √3 है और r भी √3 है। इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए, a r टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू 729, √3 इंटू
3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 729 और रूट 3 की पावर हो जाएगी n इज इक्वल टू 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6, लेकिन हमें कंपैरिजन करने के लिए वेस को सेम करना पड़ेगा, तो वेस है यहाँ पे रूट 3 की पावर हो जाएगी 12, n इज इक्वल टू 12 आ गया। इट मीन्स कि इस सीक्वेंस का 12वां जो टर्म है वो 729 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। ये बोल रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो तीनों टर्म्स हैं ये जीपी में होंगे। जीपी में होने की एक जो क्राइटेरिया है, जो उनका कॉमन रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। कॉमन रेशो इज इक्वल टू होता है ak+1/ak, यानी a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2। a2/a1 करेंगे, a2 इज x, a1 इज -2/7 इज इक्वल टू a3 इज -7/2 और a2 इज x। तो ये जब पुट किया x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x² इज इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7, दोनों कट हो जाएंगे तो 1 आ गया। x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू +-1। देखिए यही फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का जो हमने पढ़ा था कि दो नंबर a और v दिए हैं, उसके बीच में एक नंबर को इंसर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है √AB। √AB यहाँ पे जब आप निकालेंगे -2/7 इंटू -7/2 का, तो सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर टू टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइज 7 to 10, यानी कि हमें समेशन निकालना है जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है। तो क्वेश्चन इज 0.15, 0.015, 0.0015 20 टर्म्स, ये जो सीक्वेंस दिया है, ये जो प्रोग्रेशन दिया है, इसके हमें 20 टर्म्स का समेशन निकालना है। समेशन के फॉर्मूले के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। नंबर 1 फर्स्ट टर्म a, नंबर सेकंड r कॉमन रेशो, और थर्ड कितने टर्म्स का निकालना है। a इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0.15, फर्स्ट टर्म जो दिया है 0.15 दिया है। सेकंड टर्म r इज इक्वल टू 0.015/0.15 यानी 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 0.1। a पता चल गया, r पता चल गया, n दिया है, 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो n इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज ये है, r देखना है यहाँ पे लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे लेस देन 1 है तो हम 1 - r वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला हमें पता है a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। यहाँ वैल्यूज को पुट कीजिए, S20 इज इक्वल टू a की वैल्यू 0.15, r की वैल्यू 0.1 और n की वैल्यू 20 पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो आंसर आ गया 1/6 इंटू 1 - 0.1 to the power 20. Next question is x3, x5, x7 ... n terms if f is x is not equal +-1। तो हमें इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू x की पावर 3 है और r इज इक्वल टू x की पावर 5/x की पावर 3 इज इक्वल टू x² आ जाएगा। a पता चल गया, r पता चल गया, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। तो Sn इज इक्वल टू आ गया x की क्यूब इंटू 1 - x² की पावर n अपॉन 1 - x²। इसको सॉल्व कीजिए तो आ गया x की क्यूब इंटू 1 - x की पावर 2n अपॉन 1 - x², और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया है और उनका प्रोडक्ट को दिया है, और हमें निकालना है r कॉमन रेशो, और जो टर्म्स हैं तीनों के तीनों उनको हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स को लिखते हैं, और उनको हमने लिया है a/r, a इंटू r। देखिए इन तीनों टर्म्स को इस तरीके से लेने का मतलब ये है कि जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो r से r कट जाएगा और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था कि जो जीपी होती है वो a से शुरू होते हैं, यानी a इंटू r, ar², ar3, तो ये होती है, तो ये भी ले सकते थे। लेकिन अगर हम ar² लेंगे तो वहां पे r से r नहीं कटेगा और हमें a की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स को लेने का मतलब यही है कि r से r यहाँ पे कट जाएगा जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो 39/10 है, यानी a/r प्लस a इंटू r इज इक्वल टू 39/10। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, एंड प्रोडक्ट दिया यानी a/r इंटू a इंटू r इज इक्वल टू 1। r से r कट किया, a की पावर 3 आ गया इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमारी 1 आएगी। क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी, लेकिन जो बाकी की 2 वैल्यू आएंगी वो इमेजिनरी आएंगी, तो हम यहाँ पे रियल
वैल्यूज को ले लेते हैं तो a की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू जब हमें 1 मिल गई तो इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 में पुट करने से 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10 हो गया। और यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 की मल्टीप्लाई कीजिए 100 आ गया। अब 29 को ऐसे फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो 100 आए और सम करने पे 29 आए। तो 29 के दो फैक्टर हमने ले लिए 25 और 4। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो r की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी r इज इक्वल टू 5/2 2/5। तो जब r इज इक्वल टू 5/2 होगा और a इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे जो टर्म्स होंगे वो होंगे 2/5 1 5/2। और जब r इज इक्वल टू 2/5 होगा और a इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे जो टर्म्स आएंगे वो आएंगे 5/2 1 2/5। तो क्वेश्चन में पूछा था कॉमन रेशो हमारा आ गया 5/2 और 2/5 और टर्म्स आ गए जो अभी हमने निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। ये बोल रहा है जो जीपी दी है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब कि कितने टर्म्स को हम ऐड करें कि सम जो है वो 120 आ जाए। ए हमें पता है यहाँ पे 3 दिया है, r इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 3 यानी 3 ही आ गया और एन दिया है। हमने मान लिया कि nth टर्म का जो सम है वो 120 आता है तो एन इज इक्वल टू 120। एन का फॉर्मूला अब यहाँ पे देखिए r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है तो हम r-1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एन इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। 120 पुट कर दिया, a इज इक्वल टू 3 पुट किया, r इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारी इक्वेशन निकल के आ गई 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 80, 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। और कंपैरिजन करने पे चूंकि यहाँ पे वे सेम है तो n इज इक्वल टू 4 आ गया। यानी चार टर्म का जो सम है वो 120 होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं फर्स्ट टर्म 3 दिया है, सेकंड टर्म को आप 3 स्क्वायर यानी 9 लिख लीजिए, थर्ड टर्म 3 की पावर 3 यानी 27 आ जाएगा और फोर्थ टर्म 3 की पावर 4 यानी 81 हो जाएगा। तो 81 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 3 जब आप इन चारों टर्म को ऐड करेंगे तो जो सम है वो 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया है और उससे अगले 3 टर्म का भी सम दिया है और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशियो r और Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स। तो जब a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 16 दिया है, a1 होता है a r टू द पावर n-1 यानी a आ जाएगा प्लस ar आ जाएगा जो सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म आ जाएगा ar स्क्वायर nth टर्म वाले फॉर्मूले से a प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। नेक्स्ट थिंग इज a4 प्लस a5 प्लस a6 इज इक्वल टू 128 दिया है। a4 की वैल्यू आ गई ar स्क्वायर, a5 की वैल्यू आ गई ar की पावर 4 और a6 की वैल्यू आ गई ar की पावर 5 इज इक्वल टू 128। ar क्यू यहाँ पे कॉमन है, तीनों टर्म्स में कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 128। इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करेंगे तो जो ब्रैकेट वाली चीज है 1 प्लस r स्क्वायर ये आपस में कट हो जाएगी और a से a कट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया r की पावर 3 इज इक्वल टू 128 अपॉन 16 करेंगे तो 8 आ गया और r इज इक्वल टू 2 आ गया। r की 3 वैल्यूज आती हैं लेकिन यहाँ पे बाकी की जो 2 वैल्यूज होंगी वो इमेजिनरी होंगी तो रियल वैल्यू हमने 2 को ले लिया। देखिए यहाँ पे जो टर्म्स हैं हमने क्वेश्चन नंबर 12 में जो टर्म्स लिए थे, जो फर्स्ट 3 टर्म्स लिए थे वो लिए थे a अपॉन r, a इंटू r। उसका लेने का पर्पज ये था कि अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया है और जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो r से r कट जाएगा, हमें a की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया है तो हम जो हमारे नॉर्मल एक जीपी के टर्म्स होते हैं a r की पावर n-1 वाले फॉर्मूले से वही ही लेते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, पुट इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 अपॉन 7। a पता चल गया, r पता चल गया। अब हम Sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चूंकि यहाँ पे r की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो हम r-1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू 16 अपॉन 7 इंटू 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 1। 2 1 1 होता है तो आंसर आ गया 16 अपॉन 7 इंटू 2 टू द पावर n-1। नंबर 15 क्वेश्चन इज गिवन ए जीपी विद a इज इक्वल टू 729 एंड 7 टर्म 64 डिटरमाइन S7। देखिए A7 दिया हुआ है, A दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है तो R को सबसे पहले निकालेंगे और उसके बाद S7 को निकालेंगे। तो A7 होता है A R टू द पावर n-1 यानी A R टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। A की वैल्यू दी है 729, R की पावर 6 इज इक्वल टू 64, R की पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729 और जब इसको करेंगे तो ये 64 जो है ये 2 की पावर 6 होता है और 729 3 की पावर 6 होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 अपॉन 3। तो जब R इज इक्वल टू प्लस 2 अपॉन 3 रहेगा
रहेगा। सिंस r इज लेस देन 1 तो हम 1 माइनस r वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। S7 की वैल्यू आ गई 729 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/3 को आप सॉल्व कीजिए और आंसर आ गया 2059। अब आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि व्हेन r इज इक्वल टू माइनस 2/3 रहेगा तब S7 की वैल्यू क्या रहती है। आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है, r की जगह माइनस 2/3 को पुट करना है और आंसर बताना है। वीडियो बड़ी नहीं हो जाए तो हम वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।